हाँ भाई। भाई वॉइस ऑन। फ्लाइट्स बुक हो गई? गैस का गैस करने से तवांग पहुंच जाएंगे। कितने की पड़ रही है? 14,000 रुपए की भाई। गुवाहाटी के लिए इतनी महंगी फ्लाइट्स? हम दिल्ली से बागडोरा के लिए फ्लाइट कर लग सकते हैं। हाँ। 6 बजे वहाँ लैंड करेंगे और फिर वहाँ से हम ओवरनाइट स्लीपर बस कर लेते हैं। अपना सही 8 बजे सुबह गुवाहाटी में पहुँच जाएंगे। सुबह गुवाहाटी तक पहुँच जाएंगे। देख, अगर बस टाइमिंग्स और फ्लाइट अराइवल में 2-3 घंटे का गैप मैच कर जाता है तो फिर तो पॉइंट है। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के 10 बजे हुए हैं एंड अभी 1-2 घंटे के अंदर हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, जो यहाँ से 40 मिनट का रास्ता है। उसके बाद हम अपनी तवांग की जर्नी स्टार्ट करेंगे एंड आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। हाँ, मैंने अप्रूव कर दिया, आप अंदर आ जाओ। सो गाइस, कैब आ चुकी है। पेपर में दिया कभी सही जवाब नहीं? फिर पास क्यों नहीं हुआ? Emotional damage. हम लगभग 1 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट आते ही सीधा सिक्योरिटी चेक इन किया, फिर बैग्स का वेट चेक करवाया और बैग सबमिट कर दिए। सब कुछ काफ़ी स्मूथ और सॉर्टेड लग रहा था और हम बोर्डिंग की तरफ जा रहे थे कि तभी फ़ोन वाइब्रेट होता है और पता चलता है हमारी फ़्लाइट 2 घंटे डिले और रीशेड्यूल हो चुकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे 2 घंटे फ़्लाइट डिले होने से क्या ही चेंज हो सकता है, और डायरेक्ट तवांग के लिए कोई भी फ़्लाइट ना होने की वजह से ये जर्नी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है। पहला रूट है बाय रोड, आप 2200+ किलोमीटर ड्राइव करके तवांग जा सकते हो। सेकंड रूट है बाय एयर, आप डायरेक्टली गुवाहाटी तक फ़्लाइट ले सकते हो और वहाँ से कैब करके तवांग जा सकते हो। तीसरा रूट है बाय ट्रेन, ट्रेन से आप गुवाहाटी रेलवे स्टेशन या कामाख्या रेलवे स्टेशन पे उतर सकते हो और वहाँ से कैब लेके तवांग जा सकते हो। डजेंट मैटर, आप ट्रेन या फ्लाइट कुछ भी चूज़ करो, वो आपको गुवाहाटी तक ही पहुँचाएगी। उसके आगे 425 किलोमीटर का सफ़र आपको बाय रोड ही ट्रैवल करना पड़ेगा। We have landed in बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपके साथ यात्रा करके हमें खुशी हुई और हम दोबारा आपके साथ यात्रा करने की कामना करते हैं। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए बागडोगरा एयरपोर्ट। इसके बाद हम देखेंगे हम गुवाहाटी के लिए कैसे जाएंगे। बागडोगरा एयरपोर्ट एक मिलिट्री बेस एयरपोर्ट है और इस टाइम पे ना कोई कैब मिलेगी आपको, ना कोई ऑटो। बट लकीली हमें एक ऑटो मिल गया और हम सिलीगुड़ी मार्केट चले गए। वहाँ पे हमने डिनर किया और ये सोचने लगे कि अब आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि तवांग पहुंचने के लिए अभी भी हमें 900 किलोमीटर और ट्रैवल करना बाकी था। तभी मार्केट में हमें किसी ने सजेस्ट किया कि आप न्यू जलपाई रेलवे स्टेशन ट्राई करो एंड समहाउ हम एनजेपी स्टेशन पहुंचे, टिकट्स बुक की और गुवाहाटी के लिए ट्रेन पकड़ ली। एंड नेक्स्ट डे 2 बजे के अराउंड हम कामाख्या रेलवे स्टेशन पहुंच गए। कामाख्या रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी पहुंचने के लिए हमें 30 मिनट लगे। फिर हमने अपना स्टे बुक किया, थोड़ा रेस्ट किया। अभी तक हमारी जर्नी ठीक से स्टार्ट भी नहीं हुई थी और हमें इतने सारे सरप्राइजेस ऑलरेडी मिल चुके थे। हाय गाइस, जैसा कि अभी तक आपने देखा, कल हम गुवाहाटी आ गए थे। फिर हम शाम को थोड़ा मार्केट एरिया में गए, थोड़ी बहुत चीज़ें पता की, थोड़ा इन्जॉय किया एंड हम सो गए। लेकिन प्रॉब्लम वही की वही थी, गुवाहाटी तक तो पहुंच गए पर तवांग कैसे जाना है। और इस बार हम अपनी जर्नी में और कोई सरप्राइजेस नहीं चाहते थे। गुवाहाटी की मार्केट घूम के पता तो हमें काफ़ी कुछ चला, वो मैं आपको रास्ते में डिटेल में बताता हूँ। फ़िलहाल हम अपना सामान लोड करते हैं और रोड हिट करते हैं। और ये गाड़ी हमें कहाँ से मिली उसकी एक लंबी कहानी है जो मैं आपको रास्ते में बताऊँगा। यहीं पे हमें पता चलता है कि गुवाहाटी से तवांग जाने के लिए बेसिकली 3 ऑप्शंस होते हैं, पर इससे पहले मैं आपको 3 ऑप्शंस के बारे में बताऊँ। तवांग एंटर करने से पहले आपके पास ILP गेटवे पास होना चाहिए, जो आप ऑनलाइन जाके भी अप्लाई कर सकते हो, जो आपको 350 से 500 रुपये के आसपास पड़ेगा। वाह भाई साहब, कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप, अमेजिंग। पहला ऑप्शन है शेयर्ड सुमो से जाना, जो 1700 रुपये पर हेड आपको पड़ेगा और आपको 200 रुपये उसमें ILP का देना पड़ेगा। ये फैसिलिटी सिर्फ आपको गुवाहाटी से तवांग ड्रॉप करने की है। दूसरा ऑप्शन है अगर आप ग्रुप में या एज अ कपल ट्रैवल कर रहे हो, जिसमें आपको प्राइवेट कैब का 1 साइड फेयर 17,000 रुपये पड़ेगा। और अगर आप पूरे ट्रिप के लिए गाड़ी बुक करना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस है। अर्टिगा के लिए आपको 5,000 रुपये पर डे पे करना पड़ेगा और इनोवा के लिए आपको 7,000 रुपये पर डे पे करना पड़ेगा। भाई सुबह 7 बजे के निकले हुए हैं। 500 किलोमीटर भी तो था। अभी भी 220 बचा है। एक कॉफ़ी हो जाएगा? चल एक कॉफ़ी पी लेते हैं। 2 बज गए हैं। एक कड़क सी कॉफ़ी पीने के बाद अब चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। तीसरा ऑप्शन है जो हमने चूज़ किया,
जो मैं आपको सीरियसली सजेस्ट करूँगा करने के बाद कि आप कभी मत करना। काफ़ी रिसर्च के बाद मार्केट एक्सप्लोर करके हमने डिसाइड किया कि एक सेल्फ ड्राइव एसयूवी बुक करते हैं। एक रेप्यूटेड कार ऐप से हमने बुकिंग की एंड हमने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के 35,000 रुपये उनको पे किए। एंड अकॉर्डिंग टू आवर बुकिंग हमें रात को 11 बजे गाड़ी मिल जानी चाहिए थी ताकि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग तवांग के लिए निकल सकें। पर थोड़ी ही देर में हमें एक कॉल आता है एंड वो बंदा हमें बोलता है कि सर वो कार अवेलेबल नहीं है, आप कोई और कार ले लो। मीन्स जिस एग्जीक्यूटिव ने हमें फ़ोन किया था उसने हमें डायरेक्टली बोला कि आप मेरी पर्सनल कंपनी से कोई सेल्फ ड्राइव कार ले जाओ और यहाँ से बुकिंग कैंसिल करवा लो। ऑन अ सिंपल कंडीशन वी ऑल्सो एग्रीड, जब हमारा फुल रिफंड वापस आ जाएगा तब हम आपको पे करेंगे। अब सोचो 4-5 लोग, ऊपर से इतना लगेज और पहाड़ों का रास्ता। तो कल रात को हमने गाड़ी रिसीव की, होटल की पार्किंग में लगाई एंड सुबह हम तवांग के लिए निकल गए। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर आप गुवाहाटी आसाम जा रहे हो तो सेल्फ ड्राइव कार बिल्कुल मत लेना। यहाँ टूरिस्ट की मजबूरी से पैसा बनाया जाता है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 3 बजे हुए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे यहाँ इतनी ठंड है कि मेरे से कैब तक नहीं उतर रही है। आप मेरे पीछे देख ही सकते हो कितनी फॉग हो रखी है। कल हमारा प्लान तो ये था कि हम सीधा तवांग गाड़ी लगाए, लेकिन शाम के 5 बजे इतनी फॉग होने लगी कि हम आगे जा ही नहीं पाए और हम रुके यहाँ पे सींज विलेज करके एक जगह है। यहाँ पे हमने अपना स्टे लिया लगभग 80 किलोमीटर पहले तवांग से। हमारा आज का प्लान ऑफ एक्शन ये होने वाला है कि हम सीधा जाएंगे तवांग वाया सेला पास और सेला लेक होते हुए। अभी जैसे यहाँ पे अभी तो मौसम साफ़ है, यहाँ पे वैसे क्या रहता है? यहाँ में आपको अभी 1 महीना से मौसम पूरा क्लियर था यहाँ में। अच्छा, तो कल थोड़ा खराब हुआ है, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा स्नो हुआ ऊपर में, यहाँ ओके। पर नहीं हुआ तो अभी सेला पास पे चांसेस है स्नो के? है। थोड़ा थोड़ा हम गए सुबह, ओके। लेकिन थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं है। और ऊपर क्या क्या है देखने को यहाँ पे? यहाँ पे है आपको मेन तो सिला टॉप। ठीक है, सिला टॉप है, वहाँ में लेक है, आप देखा है, एकदम ऊंचा जगह, 14,000 हाइट है। ठीक है। वहाँ पे हाँ। एक्सेसिबल है गाड़ी जाना? हाँ मिलेगा, लेकिन पहले तो मेन रोड वही था, अभी तो यहाँ नीचे से एक टनल खुला है। तो क्योंकि जहाँ यहाँ का जितना लोकल तो नीचे से निकल जाता है। ठीक है। जैसे आप जैसे कोई घूमने के लिए आता है वो सिला टॉप ही जाता है। तो अगर सेला पास जाना है तो टनल से जाना होगा। 2 रास्ते नहीं, बता रहे हो जो आप? आपका अगर यहाँ से जाना टनल जाना जरूरत नहीं। आप पहले पुराना रोड है, पुराना रोड है। पुराना रोड है, वो थोड़ा सिंगल रोड है, जो टनल वाला डबल रोड है। ठीक है। लेकिन आप अगर यहाँ से अगर मतलब थोड़ा मतलब प्लानिंग है, नहीं जाके टनल होकर जाके उस पार से फिर घूम के भी आ सकता है। फिर वो आते वक्त देख सकते हैं। अगर आप सिला टॉप जाना तो ज़्यादा समय देखने से अच्छा है, क्योंकि दिन में होता है, सुबह होता है। हाँ। अब आते समय शाम होगा तो तब नहीं देख पाओगे। देखने से बहुत तकलीफ होता है, ठंड होता है वहाँ। ठंड भी होता है और क्या पता क्या वेदर रहे। हम्म, और जैसे जो बुमला पास है हम्म। ऊपर जाने के लिए उसका क्या प्रोसीजर होता है? जैसे कल आज तो नहीं जा पाएंगे वहाँ पे? आज नहीं जाता आपका वहाँ में। आपका ऐसे है, आपको बमला जाने के लिए आपका गाड़ी अलॉट नहीं करेगी सही। ओके, वहाँ पे गाड़ी वहाँ हमें का हायर local करनी गाड़ी- पड़ेगी। कितना लोग बेरोजगार लोग है, जो वहाँ हम्म। का गाड़ी लोकल गाड़ी ले जाना चाहिए, लेकिन आपको वहाँ से कुछ कागज बनाना पड़ेगा। और पास का क्या है पास। वहाँ पे? कुछ पास भी है ना आप कि पास आप जहाँ जिस मतलब होम स्टे नहीं कुछ वो है ना एंट्री पास? बना कर दे देंगे। अब वही बना के दे हाँ, देंगे। वो बना, उसको बताना आपको तो home stay- एक दिन एडवांस कराने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं वो बना कर दे देगा। फिर कल आप जगह बमला तो ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ से 30-40 किलोमीटर ही है। बुमला और एक रिवर और है, और वहाँ से जाएगा एक होली वाटर है। होली वो थोड़ा- वाटर। तो वहाँ से 100 किलोमीटर पड़ता है। 100 किलोमीटर हाँ, लेकिन थोड़ा दूर है। पूरा दिन चाहिए बुमला के लिए? बुमला हाँ, सिर्फ वो आपको जो कागज से ये बोला ना, वो बमला के लिए चाहिए, बाकी जगह में नहीं चाहिए। ओके। एक बात बता, हाँ सेला पास तो अभी भी 20 किलोमीटर बचा है। सुबह 6 बजे क्यों नहीं निकले हम? भाई तुम 3 बजे उठे ही नहीं, मैं तो उठ गया था। तो 9 बजे भी तो उठ गए थे हम। तब मैं सो गया था भाई। ये सब तो चलता रहेगा। अब चलते हैं सेला पास। दो किलोमीटर रह गया सेला पास और स्नो हमने रास्ते में इतनी देख लिया, आगे पता नहीं कितनी स्नो मिलेगी। लगभग 12:30 बजे हम फाइनली पहुंच चुके थे सेला पास। ये जगह सिर्फ एक पास नहीं, एक एक्सपीरियंस है। सेला लेक जो यही पास में है, लगभग 13,700 फीट यानी 4,170 मीटर्स की एलिवेशन पर सिचुएटेड है। इतनी हाइट पर अक्सर सांस भी थोड़ी स्लो हो जाती है। यहाँ एक आर्मी कैफ़े है जहाँ गर्म चाय और स्नैक्स मिल जाते हैं, ठंड में एकदम लाइफ सेवर। साथ ही कुछ लोकल फूड स्टॉल्स है जहाँ ट्रैवलर्स थोड़ी देर रुक जाते हैं और एनर्जी गेन कर लेते हैं। यहीं पर एक बुद्धा स्टैचू भी है जो बहुत ही शांत और काम वाइब्स फील कराता है।
हमने यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फ़ोटोज़ ली और मूवमेंट को फ़ील किया। लेकिन इतनी ज़्यादा एल्टीट्यूड की वजह से यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है, कभी सनशाइन, कभी फॉग और कभी सडन स्नोफॉल। तो ये ऐसे लेक जो दिख ही नहीं रही है। अभी जो आपने लोकेशन देखी वो थी सेला लेक, और जो हम नेक्स्ट लोकेशन जाने वाले हैं वो है जसवंतगढ़। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll die. गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम जा रहे हैं बुमला पास। भैया आप हमें आज कहाँ घुमाने वाले हो? अभी मैं ये सर आप लोग मैं आज पहले मैं ये लेक में लेके जाएगा, मधुरी लेक। माधुरी लेक, ठीक और है। ये इसका बाद बुमला पास जाएगा। बुमला तो पास वेदर ठीक रहेगा तो पहले बुमला पास लोग पूरा ये करके तब आते आते पीटिसो लेक और नगुला लेक। और रास्ते में बता रहे थे काफ़ी वाटरफॉल वगैरह पड़ते हैं। वाटरफॉल यहाँ में नहीं पड़ते सर, वाटरफॉल जो पूरा पड़ते हैं आप लोगों को तेजपुर रोड में पड़ते हैं सर। तो लेक पड़ती है रास्ते में? लेक में पड़ते हैं सर, लेक तो ठीक बहुत है। दुनिया भर का लेक है सर। हाँ वही बता रहे थे वो। जी जी जी, ठीक है। जितना हो सके सर आप लोग को सेवा करूँगा आज। एंड यहाँ पे खुद की गाड़ी ड्राइव करना अलाउड नहीं है ना जी, बुमला पास पे? खुद का गाड़ी अलाउड नहीं, क्योंकि सर आजकल स्नो टाइम है, ऊपर से चेन का जरूरत पड़ता है और ऊपर से मतलब ये गाड़ी का कॉन्फिडेंस भी चाहिए स्नो में चलाने के लिए। एंड किसी के पास 4x4 है तो 4x4 होने से भी सर अच्छा तब भी थोड़ा इग्नोर ही करते हैं कि जी, लोकल जी। सी ड्राइव करे। जी जी सर। सो गाइज अभी हम खड़े हैं पीटीएसओ लेक पे। आज हमारे ट्रिप का डे 6 है और हम रात में ही तवांग से दिरांग आ गए थे। थकान थी पर एक्साइटमेंट उससे ज़्यादा। कल का प्लान सिंपल था, बुमला पास एक्सप्लोर करके नीचे उतर जाना, पर जो सोचा था वो पूरा नहीं हो पाया। बुमला पास के लिए सुबह मॉर्निंग में अर्ली निकलने के बाद भी हमें आते आते शाम हो गई और शाम को एक स्नैक स्टॉप लेके हम निकल गए थे दिरांग के लिए। निकलते वक्त सोचा तो हमने ये था कि जितना डिस्टेंस कवर हो पाएगा उतना कल के लिए ईजी रहेगा,
पर आप बिलीव नहीं करोगे, तवांग के आसपास और तवांग में शाम को 4 बजे ही अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है और शाम को 6 बजे तो इतनी फॉग हो जाती है, तो ओवरनाइट ड्राइव करना तो बहुत दूर की बात है। सुबह होती है और हम निकल पड़ते हैं दिरांग से डोकी की तरफ। वैसे तो मेघालय में घूमने को बहुत कुछ है, शिलोंग, चेरापूंजी, वारीचोरा, डोकी, बट बचे हुए कम दिनों की वजह से हमने डोकी चुना। अगर इसको जल्दी पकाना होने से आप इसको जितना पीस आपको पकाना होता है ना, उसको लेके राइस जो आप लोग जो डब्बा में जो हम लोग जो राइस रखते हैं, राइस का अंदर में डाल के रख दीजिए, उसमें पक देगा। और अभी तुरंत नहीं खा सकते? तुरंत अभी तुरंत खाने के लिए है, ये पका हुआ है, जैसे कोई जैसे पका हुआ है। जब उठता है ना तो उस समय में इसको जो फंगस के लिए इसको थोड़ा सा मेडिसिन डालता है, जैसे आपका ये ऑर्गेनिक है, इसमें थोड़ी मेडिसिन इसमें वगैरह तो डलती एक है। टुकड़ा भी नहीं, ये तो जैसा है गोबर से निकला है इसको, लेकिन लेने के बाद थोड़ा सा पॉलिशिंग करता है। रास्ते में एक लंच स्टॉप लिया, थोड़ा चिल किया क्योंकि आगे का रास्ता ईजी नहीं था। आज हमें टोटल 476 किलोमीटर्स कवर करने थे, इसलिए ज़्यादा रुकने का ऑप्शन नहीं था। कुछ घंटों की ड्राइव के बाद एक सुंदर सी ब्रिज हमने क्रॉस की। इतने घंटे ड्राइव करने के बाद भी थकान नहीं थी, शायद इसलिए क्योंकि अरुणाचल के रास्ते इतने खूबसूरत है। वाइड हाईवेज, माउंटेन्स, साइलेंस, ड्राइव खुद एक एक्सपीरियंस बन जाता है। शाम के करीब 6 बजे सनसेट विटनेस करते हुए हमने क्रॉस किया गुवाहाटी शहर। कुछ देर बाद हमने मेघालय में एंटर किया, फिर हम रुके एक कॉफ़ी स्टॉप के लिए। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती, ये बता दे तू बस। नहीं, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तेरा मेरे से प्यार है या नहीं है? और कुछ देर बाद हम वापस चल पड़े अपनी जर्नी की तरफ। रात के लगभग 12 बजे हम पहुंचे इस प्यारी सी प्रॉपर्टी पर जो हमने सुबह ही बुक कर दी थी। यहाँ आके महसूस होता है कि जो भी भागदौड़ हम कर रहे थे वो सब इसी चीज़ के लिए तो था। स्टार्स इजीली आसमान में दिख रहे थे, बॉनफायर जली हुई थी। तो ऐसे ही आज का दिन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन मेघालय की कहानी अभी शुरू हुई है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेघालय। आप जो मेरे पीछे प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कल रात हमने यहाँ पे स्टे किया था। इसका नाम है एडवेंचर कैंप एंड रिजॉर्ट। वैसे तो हम फीफी फॉल्स नहीं जा रहे हैं, पर अगर आपको फीफी फॉल्स जाना है तो आपको ये रिवर क्रॉस करनी पड़ती है एंड उसके चार्जेस है 100 रुपीज़ पर बोट। क्या चार्जेस है भैया? चार्जेस कितने? अभी मैं हूँ क्रांगसुरी वाटरफॉल के पास। आप देख सकते हो वाटरफॉल का फ्लो कितना ज़्यादा है। एंड यहाँ पे आने की एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ एंड इसकी टाइमिंग है मॉर्निंग 8:30 टू इवनिंग 6:30। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. You and all the shit you don't do, well I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that. यहाँ भी बहुत लोग आया है बोटिंग करना, कैंपिंग है। अब बहुत पीपुल, बहुत टूरिस्ट आया है। व्यवसाय है, पानी भी साफ है, बट वो मछली भी है, वो कैंपिंग भी है और क्या बोटिंग लोग भी बहुत पीपुल कम बोटिंग और
कैंपिंग साइट भी बोनफायर मिलेगा, एक्टिविटीज भी कायाकिंग और कैंप फायर, क्लिफ जंपिंग।